है, छोटी छोटी सी दिख रही है उसमें बीच में। कहाँ से उतरना, कैसे बने होंगे। ऊपर से तो पूरा कार्बन नगा दिखेगा, बच के चलना पत्थर पत्थर से। उसके बाद वो कुआं आराम से पूरा वो यहीं से दिखाना। बोलते हो नहीं कुआं के लिए रास्ता जो भी हो आप जैसे बोलते हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में। ललितपुर ज़िले की पहाड़ियों के बीच में आज हम खड़े हैं दोस्तों, यहाँ राजा मर्दन सिंह के किले पर। राजा मर्दन सिंह का इतिहास आपको मालूम होगा दोस्तों। राजा मर्दन सिंह ने ये जो पूरा किला आप देख रहे हैं, थोड़ा चारों तरफ किला ये दिखाइए ज़रा, ये बाउंड्री दिखा दीजिए। और ये जो किला है दोस्तों, ये राजा मर्दन सिंह ने 1850 में बनवाया है। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए ये बनवाया था दोस्तों। और इस किले की एक विचित्र सी कहानी है, वो कहानी हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे दोस्तों, ताकि आपकी इस किले में कुछ रोमांच बचा रहे। ये जो ऊपर जो वो 7 वो दिखाई दे रहे हैं खिड़की टाइप के, थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाइए। यहाँ आने का मतलब सिर्फ यही था दोस्तों कि इसके बारे में, ये जो 7 खिड़कियाँ टाइप की आपको दिख रही हैं मेन गेट के ऊपर जो, इसके बारे में हम आपको बताएं। यही रहस्य है दोस्तों इस किले का। और इस किले में हम आज घूमने के लिए आए हैं और आपको घुमाने के लिए भी आए। 1850 में, यानी कि लगभग 172 साल पुराना ये किला है दोस्तों। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमको यहाँ पे आने का मौका मिला है। ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ ज़िला है दोस्तों ललितपुर। 3 तरफ से मध्य प्रदेश है और एक तरफ से जो है वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। हालांकि ये है उत्तर प्रदेश में ही, और उत्तर प्रदेश का लगभग आखिरी कोना ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है और पहला बड़ा शहर बीना होता है। तो ये मैं रेल मार्ग की बात कर रहा हूँ। तो इस किले में हम आए हैं दोस्तों एक रहस्य और रोमांच की खोज करने के लिए। राजा मर्दन सिंह ने जब इसको बनवाया दोस्तों 1850 में अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए, तो उन्हें बड़ा गर्व था कि हम एक ऐसी जगह किला बना रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने एक झील का भी निर्माण कराया था दोस्तों। और उस झील को बनाने का उद्देश्य यही था कि जैसा कि सारे राजा या नवाब जो भी बनाते थे किले वगैरह अपने परिजनों के लिए या अपने लिए, तो वो इसलिए उनके बनवाने का उद्देश्य ये होता था कि कहीं विदेशी आक्रमणकारी या कहीं कोई दुश्मन यदि किसी तरीके का आक्रमण करता है तो वहाँ पर एक जलाशय होना चाहिए। जलाशय होने से फ़ायदा ये होता है कि यदि दुश्मन की सेना आक्रमण करती है तो उनको पानी में चलने में तकलीफ़ भी होगी, और दूसरी बात यह है कि पानी की आवाज़ यदि रात में भी हमको आई तो हमारे प्रहरी जो है वो सजग हो जाएंगे। तो किले का हम दर्शन धीरे धीरे आपको करा रहे हैं दोस्तों। इसका रहस्य जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं किले के मेन गेट से अंदर। ये जो 2 दरवाजे देख रहे हैं दोस्तों आप, ये जो है वो द्वारपालों के लिए थे, जिनको कि आज की तारीख में आप सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ये कमरे द्वारपालों के लिए थे, एक इधर भी दिखा दीजिए और एक इधर साइड में। ये द्वारपालों के लिए पुराने ज़माने के किले में जहाँ पर सुरक्षा प्रहरी रहा करते थे, ये उनके लिए निर्मित था राजा मर्दन सिंह की तरफ से। और हम आगे आपको ले चलते हैं दोस्तों और हम आपको दिखाते हैं ये जो किले के अवशेष बचे हैं दोस्तों। ये मुझे लगता है कि पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये देखिए, वहाँ से लगा करके, उस सीमा से लगा करके और इस सीमा तक ये किला बहुत लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई है इसकी। आइए थोड़ा सा देखते हैं इस तरफ क्या है।
इस तरफ भी कुछ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शानदार किला है दोस्तों, बहुत विशाल किला है। और इस समय जब राजा मर्दन सिंह ने 1800 स्वतंत्रता के संग्राम के समय बहुत साथ दिया था दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत इन्होंने साथ दिया था। और इतिहासकार बताते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के ये धर्म भाई हुआ करते थे। धर्म भाई का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों। धर्म भाई का मतलब ये था कि रानी लक्ष्मीबाई उनको जो है राखी बांध कर और अपना भाई बनाया हुआ था। आइए दोस्तों हम चलते हैं किले की तरफ। और किले की चढ़ाई जो है यहाँ से काफ़ी ऊंची है। हम चलेंगे, आपको ऊपर दर्शन कराएंगे। हम दिखाएंगे कि हमारे देश की विरासत आज भी कितनी कीमती है दोस्तों। लगभग 2.25 साल पहले बनाया हुआ किला जिंदा है या उसके अवशेष जिंदा है, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिखाने लायक चीज़ें हैं दोस्तों। हमें ये भी बताना होगा उन्हें कि किस तरीके से एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था दोस्तों। और 1857 में के युद्ध में राजा मर्दन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। इसीलिए इन्हें इस इलाके में क्रांतिवीर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और उद्देश्यपूर्ण चीज़ बता दूं मैं आपको दोस्तों। उद्देश्यपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, उनके बाद इस पूरे ज़िले में और ज़िले के आसपास के गांवों में दोस्तों एक प्रमुख त्यौहार होता है अक्षय तृतीया का त्यौहार। वो नहीं मनाया जाता और उसका कारण ये किला ही है दोस्तों। फिर मैं आपको सस्पेंस दे रहा हूँ, ऐसा क्यों है इसको बताएंगे बाद में। पहले चलते हैं किले के दर्शन करने, आइए। हम ऊंची चढ़ाई चढ़ करके आ गए हैं दोस्तों किले के इस मेन गेट पर। चलते हैं दोस्तों, किला दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए। बहुत शानदार किला है दोस्तों। राजाओं का वैभव उस जमाने में देखते ही बनता है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं घूमने के लिए और हम भी आए हैं। ये जो यहाँ कुछ मंदिर टाइप का दिख रहा है, क्या भूषण जी? अच्छा, ये राजाओं के समय का प्राचीन माँ लक्ष्मी का मंदिर है दोस्तों। और यहाँ तक आ गए हैं। अच्छा, थोड़ा अंदर दिखा दीजिए। हनुमान जी का दरबार भी है और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। ये सब प्राचीन है, सब प्राचीन बना हुआ नहीं, राजाओं के समय। इस किले पर आकर के हमको एक बहुत बड़ी गंदगी दिखाई दी है दोस्तों, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं देश के जितने भी प्राचीन संरक्षित इमारतों में गया हूँ या फिर स्मारकों को मैंने देखा है दोस्तों, तो इस तरीके की हरकतें हमारे देश में बहुत हो रही हैं, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और इस किले की दीवारों पर भी यही हरकत की गई। ये थोड़ा जूम करके दिखाइए। किसी ने लिख दिया है सलीम, लव, लाडनीन, नीलू, अमजद, खुशी, पता नहीं क्या क्या लिखा है दोस्तों। ये आई लव यू वाला जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये किले पर भी लोगों ने आजमा दिया है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम यदि अपने प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम लिख देंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से जो है हमारा प्यार वैसा ही अमर हो जाएगा जैसे राजा रानी का होता था। तो चलिए, जैसी जिसकी सोच है, लेकिन संरक्षित स्मारकों का
सम्मान करना चाहिए दोस्तों। एक राजा ने इन पहाड़ियों के बीच में पहाड़ को कटवा करके किस तरीके से ये देखिए दोस्तों, रोमांच बढ़ता जा रहा है हमारा। बहुत सुंदर एक स्ट्रक्चर और आ रहा है सामने, और वो दिखाई दे रहा है किले के रूप में। अब यहाँ ये दिखाइए, मुझे लगता है कि ये पुराने ज़माने में झरोखा रहा होगा, जहाँ से राजा रानी या उनके पारिवारिक जन जो है इस मानसरोवर झील का, झील दिखा दीजिए, झील है ये दोस्तों, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील का दर्शन यहाँ से करते होंगे, या हो सकता है कि जाड़े के मौसम में धूप वगैरह का आनंद लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी की शाम में मौसम का आनंद लेते हो दोस्तों। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किला बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, लेकिन हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पुराने कुछ ईंटों के अवशेष हैं और कुछ जो हैं पत्थरों के अवशेष हैं। ज़्यादातर अवशेष जो हैं दोस्तों वो पत्थरों के। और क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड नहीं है दोस्तों, तो हमने जितनी जानकारी एकत्रित की उस हिसाब से हम ये किला देख पा रहे हैं दोस्तों। माइंड मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कंपन आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ने पर थकान होती है। यहाँ से नज़ारा दिखाइए जरा। ये आज हम ताल बेहट के उस किले पर है दोस्तों, जहाँ से ट्रेन भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे लाइन है, लेकिन यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये कितना आई लव यू किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये सारी दीवारों पर जो लिख करके, और हमारी प्राचीन विरासत का मजाक उड़ाया गया है दोस्तों। बहुत सुंदर निर्माण है इस किले का दोस्तों, और देखते ही बन रहा है। आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए क्या शानदार वैभव था राजा का। एक समय में राजा मर्दन सिंह ने इसे अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए जब बनवाया होगा दोस्तों, और जब ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में होगा तो ये कितना शानदार दिखाई देता है। और यहाँ से हम थोड़ा सा नज़ारा देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। शहर का नज़ारा भी यहाँ से साफ दिखाई देता था उस समय। थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा दोस्तों आपको इस पूरे शहर का, और बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन नज़ारा आपको दिखाई देगा। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए और किस उद्देश्य से बनाया गया ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसको दिखा दीजिएगा। ये किस उद्देश्य से बनाया गया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ और देखिए दोस्तों, ये बाउंड्री वाल टाइप की इसकी ईंटें देखिए दोस्तों, 200 साल पुरानी ईंटें हैं ये, और ये सुर्खी और चूने से जोड़ी गई दीवार है, और आज भी इसका अस्तित्व बना हुआ है दोस्तों। तो लगभग हमने आपको पूरा किला दिखा दिया है दोस्तों, और इसके अंदर जो है वो अब मेरी समझ से दिखाने लायक कुछ बचा नहीं। कुछ अंदर है क्या पुष्पेन जी? अंदर कुछ नहीं है। तो इसी तरीके की ये जो दीवार जो बनी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये बाउंड्री से घिरा हुआ ये किला है। बाकी अंदर कुछ नहीं है, वहाँ दिखा दीजिए मेन गेट से लोगों को, नहीं तो लोगों को शिकायत होगी कि हमको पूरा किला नहीं दिखाई दे। और ये दोस्तों देखिए, जो हमारे मकानों में जो बालकनी होती थी, बालकनी जो होती थी वो बालकनी राजा लोगों की बालकनी ऐसी होती थी दोस्तों। ये दिखाइए ज़रा बालकनी, यहाँ पे राजा रानी निश्चित रूप से आकर के और दूर के नज़ारे का आनंद लेते होंगे दोस्तों। पूरे शहर को देखते होंगे, दुश्मनों पर नज़र रखते होंगे, और भी जो भी उनके नैतिक दिन भर के जो क्रियाकर्म होंगे वो करते होंगे दोस्तों। ये किले पर मुझे एक अजीब चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सफ़ेद और काले पत्थरों का सम्मिश्रण है। ये जो पत्थर है दोस्तों, ये पत्थर सफ़ेद रंग का पत्थर है, बहुत शानदार पत्थर है ये। मुझे लगता है कि झील की खुदाई के समय में रहने दी।
दोस्तों हम आ गए हैं ताल बेहट के इस किले के अंदरूनी भाग में। ये एक हिस्सा बच रहा था दोस्तों आपको दिखाने के लिए। ये थोड़ा सा ऊपर दिखाइए, ये जो अवशेष कुछ जो है वो गिरने वाले हैं दोस्तों। हालांकि लोग बता रहे हैं कि पुरातत्व विभाग के अधीन ये किला है दोस्तों, लेकिन ये संरक्षित किला होने के बावजूद भी इसकी देखभाल और मरम्मत का कोई इंतजाम है मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये वाला हिस्सा थोड़ा दिखाइए, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ये क्या है। याद रखिएगा ये हिस्सा जो है यहाँ से जा सकते हैं क्या पुष्पेन जी? हाँ जा सकते हैं। वहाँ से झील दिखेगी। आपको दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर। ये यहाँ से झील का नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों। झील दिखाइए जरा। ये किले के इस बुर्ज पर चढ़ कर के दोस्तों, और पूरी झील मानसरोवर झील है। ये कितनी लंबी चौड़ी है? 500 एकड़ में फैली हुई ये झील है दोस्तों। और बस रहना दो। 500 एकड़ में फैली हुई ये झील है दोस्तों। और ये यहाँ के बुर्ज से जो है वो साफ दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर प्राकृतिक चित्रण है दोस्तों। राजा लोगों का वैभव कितना ऊंचा होता था, कितना बड़ा होता था, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, हमको भी लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। कोई यहाँ कुछ जानकारी देने वाला नहीं है। यहाँ पर भी इस किले में सुनसान, कहीं कुछ नहीं, ये तरीके का पत्थरों का निर्माण। और सिर्फ यादें ही शेष बची हैं दोस्तों, क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो भी था वो देखने लायक है दोस्तों। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के धर्म भाई मर्दन सिंह ने जो किला बनवाया है दोस्तों, ये किला 1857 के युद्ध का भी गवा रहा है दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर किला है दोस्तों। 1857 के युद्ध में यहाँ के राजा मर्दन सिंह ने जो योगदान दिया था उसका भी ये गवा रहा है दोस्तों ये किला। बाकी तो ताल बेहट में कुछ बचा नहीं है पुराना। जो कुछ भी बचा है वो यही बचा है दोस्तों, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बस बच गया है तो सन्नाटा, सन्नाटा और सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये वैभव आपको देखना चाहिए दोस्तों कि राजाओं का वैभव किस तरीके से हुआ करता था। ये तीसरा हिस्सा है दोस्तों, ये किले का तीसरा और अंतिम हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। कोई चीज़ छूट ना जाए दोस्तों। देखिए कोई पुराना स्ट्रक्चर और बहुत पुरानी ईंटों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। इन पत्थरों की सीढ़ियाँ यहाँ से लगी हुई हैं और ये पूरा बहुत मजबूत किले की दीवार। और ये थोड़ा दिखाइए, इसमें क्या है? किसी रूपाली का नाम लिखा हुआ है। जिंदाबाद रूपाली। बहुत प्रेमी प्रेमिका आते हैं दोस्तों। अब तो इतिहासकार भी नहीं आते इनको देखने के लिए, हमें ऐसा लगता है। ये प्राचीन बावड़ी है दोस्तों, प्राचीन कुआं जिसको कहा जाता है। किले की जलगाह भी आप इसको कह सकते हैं। ये किले में पानी का साधन था दोस्तों, जो कि बारहों मास 24 घंटे इसमें पानी भरा रहता था। थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए जो भी कुछ हो, बहुत अंदर नहीं जाना। हर जगह गर्मी है।
फांसी रखना तो अब सस्ता हो गया। अब ये तो अभी के लगे हैं, पहले तो थोड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ अब किले के नीचे। और किले की ये जो दीवार है, ये यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार है। और अभी अभी हमारी एक मुलाकात एक भाई से हुई है, क्योंकि यहाँ पे पुरातत्व विभाग का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये भाई जो हैं वो स्थानीय निवासी हैं, तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के किले के बारे में। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, तो वो जानकारियाँ जो हैं वो जुटाई गई जानकारियाँ हैं। यहाँ स्थानीय निवासी जो है कितनी जानकारी रखते हैं इसके बारे में हम इनसे परिचय कराते हैं। आपका भैया अपना नाम बताएं जरा। विक्की सिंह। विक्की सिंह जी, एक बात बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। तो आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में? हाँ। क्या करते हैं सर पत्रकारिता में? लेखन का कार्य करते हैं। लेखन का कार्य करते हैं। कोई अखबार वगैरह भी निकालते हैं? हाँ। किस नाम से आपका? वीर बुंदेलखंड पाक्षिक समाचार पत्र। अच्छा, पाक्षिक समाचार पत्र, मतलब 15 दिन में एक बार हाँ, आता है। तो यहाँ की लोकल न्यूज़ आप दिखाते हैं? हाँ, लोकल भी दिखाते। अच्छा अच्छा। तो हम आज आए थे यहाँ पर इस किले को घूमने के लिए। तालबेहट का जो किला है, राजा मर्दन सिंह ने जो 1952 में बनवाया था। तो ये जो है 50 में बनवाया था। 1850 से भी पहले का है। हाँ, 1850 इंटरनेट बता रहा है कि 1850 के आसपास बनवाया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें जरा। ये है कि ओरछा के जो नरेश थे, वीर सिंह जोदेव जी, बुंदेला, ये सब उन्हीं के पीढ़ी के लोग हैं। अच्छा, मतलब बुंदेला राजपूत जो हुआ करते थे ओरछा के, तो ओरछा उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के का बनाया हुआ वंशज हैं। जी जी। और इनके मोर पहला तो भारत साय और मधुकर साय, मतलब मधुकर साय से पीढ़ी हुई शुरू। हाँ। फिर मोर पहलाद, फिर भारत साय, फिर मोर पहलाद, फिर मर्दन सिंह। और ये मोर पहलाद ने भारत साय की स्मृति में ये बनवाया था किला। सन हमें पता नहीं है सही। अच्छा, ये जानकारी। और इसीलिए उन्होंने इसका नाम भारतगढ़ दुर्ग रखा था। अच्छा, भारतगढ़ दुर्ग नाम। भारतगढ़ दुर्ग की नाम हमें ये जानकारी मिली कि जो मर्दन सिंह थे, उनके पिताजी के नाम प्रहलाद सिंह। मोर पहलाद। हाँ, मोर प्रहलाद। तो उन्होंने ये किला अपने पिता के लिए ही बनवाया था? मोर पहलाद ने अपने पिता के लिए, मर्दन सिंह ने नहीं बनवाया। अच्छा। मोर पहलाद के पिता थे भरत शाह। अच्छा। भरत शाह ने अपने पिता के नाम पर बनाया था। अच्छा अच्छा। भरत शाह की मधुकर शाह। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी अजीब बात सुनी कि यहाँ पे कुछ एक अक्षय तृतीया का कोई दिन था। वहाँ पे इस गांव के आसपास की कुछ बच्चियाँ जो हैं, 7 बच्चियाँ जो हैं, वो इस महल में आई थी राजा से नेक मांगने के लिए। तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनकी नीयत उनके ऊपर खराब हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रांति है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, साक्ष्य कहा जाता है, इसलिए यहाँ अक्षय तृतीया मनाते नहीं, लेकिन अब सब मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मर्दन सिंह ने महारानी लक्ष्मीबाई के बहुत साथ मदद की थी। और उसके बाद इनको लाहौर की जेल में रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। और फिर वहाँ से निकले, और ऐसा सुनते हैं कि मथुरा में इनकी समाधि कला बनी है। और इनके जो वीर सिंह जी थे इनके, मतलब ये समझ सकते हैं कि पूर्व की पीढ़ी के ओरछा के नरेश, उन्होंने ये आपके अकबर का जो लड़का था शहजादा सलीम, उसको जब ये लगने लगा कि जो उनका मुख्य सेनापति है अफजल तख्ता पलट कर सकता है, तो अफजल ने अब अफजल की जो उन्हें भय था, तो इसलिए उन्होंने वीर सिंह जी को बताया। वीर सिंह जी ने यहाँ जाने शायद इलाहाबाद में कि कहाँ उसका सर कलम किया। फिर अफजल की जो शहजादा था सलीम यानी जहांगीर को दिया। फिर उसके बाद वीर सिंह जी देव की ये पूरी स्टेट थी, इसमें बहुत वृद्धि हुई। ये आपकी यहाँ चनेरी मदेरी आगे तक फैली पूरे बुंदेलखंड में। यहाँ पे रहा। फिर उसने इनके नाम पे खुश हुआ जब जहांगीर उनसे मर्दन सिंह जी थे, तो मर्दन सिंह को उसने बुलवाया, उनको वीर सिंह जी देव को अपने वहाँ पे रियासत में बुलवाया। फिर जो आगरा में जो बुलंद दरवाजा है, वो पहले बुंदेला दरवाजा था। अच्छा। आगे के मुगल शासक है, उन्होंने उसका नाम हटा के बुलंद किया, उनके सम्मान में किया था उसने वीर सिंह जी देव को। और देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी नई बात पता चली हमको कि इन पत्रकार साहब के द्वारा कि बुंदेल जो राजा हुआ करते थे, तो ये जो बुलंद दरवाज़ा है उसका नाम बुंदेला दरवाज़ा हुआ करता था। ये पहली और नई जानकारी है हमारे लिए। और जब मुस्लिम शासकों का राज्य हुआ हमारे देश में, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम बुलंद दरवाज़ा कर दिया। नहीं, जहांगीर की बात के शासकों ने।
हाँ, मतलब जो भी वो मुस्लिम शासक ही थे ना, मुगल शासक। हाँ मुगल शासक थे, उन्होंने बदल दिया उसका नाम। और इनका ये रहा। और वीर सिंह जी देव, बस यही है कि, और एक और चीज़ है आपकी कि जो मथुरा का कायाकल्प हुआ, मथुरा के मंदिर का जो कायाकल्प हुआ, तमाम मुगल शासक आया, आक्रांत आए, इन्होंने उसको बार बार नष्ट किया। और बाद में जाके फिर वीर सिंह जी देव ने ही जहांगीर के, जब उसका राज्य चल रहा था, जहांगीर के राज्य में ही उसका जीर्णोद्धार कराया था। उस समय की ऐसी बताते हैं कि 3000 करोड़ था कल उसकी लागत, बहुत सोना दो तो उसने, और ये सब चीज़ें हैं। बाद में जाके औरंगजेब ने फिर क्षति पहुंचाई उस मथुरा के मंदिर को। और फिर बाद में जाके ये आपका 1950 है कि शायद और पहले ही है, मदन मोहन मालवीय से मिलके बिरला ने फिर उस मंदिर को बनवाया। मतलब वीर सिंह जी देव ने मथुरा का मंदिर भी उसको उन्हें बहुत भव्य तरीके से सजवाया था। जी जी। और वीर सिंह जी देव ने यहाँ ओरछा में जो जहांगीर महल है, तो जहांगीर जब खुश हुआ तो ओरछा आया, तो इन्होंने हमारे मतलब एक शत्रु का खात्मा किया है। तो उस जहांगीर की आने की खुशी में वीर सिंह जी देव ने ही वो जहांगीर महल बनवाया था। आप ओरछा जाते हैं कभी? तो वो जहांगीर महल है वो वीर सिंह जी देव ने बनवाया था। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद देश के लिए भी इन लोगों का बहुत त्याग है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1857 की क्रांति के अग्रदूत महारानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहे हैं, इसलिए धर्म भाई थे उनकी, भाई मानती थी रानी लक्ष्मीबाई। बकाया आसपास बुंदेलखंड में जितने भी लोग थे यहाँ पे, किसी ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया रानी लक्ष्मीबाई का। या तो मर्दन सिंह थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे, या फिर अपने राजा छत्रसाल थे, वीर छत्रसाल थे, उन्होंने की छतरपुर की है छतरपुर उन्होंने किया बस, बकाया की चीज। उन्हें तो बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया था। किनको? मतलब महारानी लक्ष्मीबाई को लगभग सभी शासकों ने धोखा दिया था। एक दो लोग ही उनके साथ में थे। इन्हीं के परिवार की हैं सब। अच्छा, इन्हीं के परिवार, वो भी ओरछा से निकले सब, दतिया मराठी, गंगड़ महाराज, ये सब इन्हीं के परिवार के। यही इनकी रियासत मिली थी ना, जहांगीर ने दी थी, फिर विभक्त हो गए आगे चल के ये लोग, लेकिन मर्दन सिंह ने दिया है। ये उनका किला नहीं है, उनका सही, ये तो उनका एक मतलब रियासत का विस्तार हुआ जब, तो ये तो उनका स्थान था, एक हाल्ट था, यहाँ सेना रहती थी। उनका सही किला है आपका बानपुर और चनेरी में। बाद में जाके जब रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया ने मालूम धोखा किया, और फिर मर्दन सिंह अपने जेल चले गए और सब उनका सब खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर चनेरी के फोर्ट पर भी सिंधिया को अंग्रेजों ने वो दे दी। जब अंग्रेजों का काल आ गया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने वो मर्दन सिंह से कुछ रहा नहीं, तो फिर उनको मिल गया सिंधिया को। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत कीमती समय ले लिया हमने आपका। जी सर। चलिए, हम एक बार फिर भाई का नाम पूछेंगे। क्या नाम बताया था आपने? बिक्की संज्ञा था। हाँ, बिक्की सिंह जी हैं ये हमारे साथ में, और इन्होंने आज हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और कुछ नई जानकारियाँ भी दी, और इसी तरीके की जानकारियाँ हम आपको आगे भी देंगे दोस्तों। और वो जो रहस्य हमने आपसे बचा के रखे थे दोस्तों, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं आपसे। बहुत दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया, लेकिन रहस्यों से परिचित नहीं कराया। यहाँ के दो रहस्य हैं दोस्तों। पहला रहस्य ये है कि यहाँ जो राजा मर्दन सिंह हुआ करते थे, उनके पिता हुआ करते थे प्रहलाद सिंह, जिनके लिए उन्होंने ये किला बनवाया था दोस्तों। तो प्रहलाद सिंह के घर पर अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया एक बहुत शुभ तिथि होती है दोस्तों, और हमारे यहाँ मनाई भी जाती है। बहुत सारे लोग उस दिन आंवले के नीचे भोजन करना पसंद करते हैं। धर्म में भी शायद ऐसा कुछ उल्लेख है। तो अक्षय तृतीया के दिन 7 लड़कियाँ जो हैं, बहुत खूबसूरत बच्चियाँ थी वो, और वो राजा से नेग मांगने के लिए आई थी। और राजा ने उन सुंदर लड़कियों को जब देखा तो उनके ऊपर उनकी नीयत ख़राब हो गई, और राजा ने उनको अपनी हवस का शिकार बना लिया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस किले में आज भी पूरी रात वो लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आती हैं दोस्तों। अब क्या सच्चाई है ये हम नहीं जानते, चूँकि ऐसी जानकारी हमको मिली थी। हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करते कि ऐसा होता है, क्योंकि रात में चीखों की आवाज़ ना हमने सुनी है और ना हमारी इच्छा भी है सुनने की। तो इस तरीके की खबर है इस किले के बारे में दोस्तों, इसलिए हमने आपको बता दिया। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें बताइएगा। और इसी तरीके के रहस्यों से भरे हुए, रोमांचों से भरे हुए वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। और आप देख रहे हैं, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।